पेज का सेटअप करने के लिए लेआउट पे जाना है, लेआउट टैब को क्लिक कर दें। यहाँ से देखें मुख्तलिफ ग्रुप्स में से आपने इस पेज सेटअप के ग्रुप में से यहाँ पर ये साइज़ दिया हुआ है, साइज़ को सेट करना है। इससे पहले मैं इसका व्यू थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखें राइट लोअर कॉर्नर पे जब मैंने अपनी पहली क्लास में समझाया था कि इसका यूज़र इंटरफेस क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये एक स्लाइडर दिया हुआ है जहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इसका यूज़र इंटरफेस अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं अब यहाँ से इसको माउस की लेफ़्ट की से क्लिक करते हुए इसका व्यू थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि आपको पेज की जो ये इसके साइज़ हैं वो अच्छे से नज़र आ सकें। आज बस आपको यही समझाना है कि इसकी विड्थ, इसकी हाइट, इसके साइडों पे जो हम आम हालात में जो हम कहते हैं कि मैंने पेज का हाशिया छोड़ना है, हाशिया लगाना है, तो हाशिया के बाहर वाली जो जगह होती है उसको हमने कैसे यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोड़ना है। तो ये करने के लिए आप यहाँ से साइज़ में जाएं। साइज़ यहाँ पर बहुत सारे साइज़ दिए हुए हैं। ये आपको A4 नज़र आ रहा है, चूँकि मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट का जो डिफ़ॉल्ट सेटअप किया हुआ है वो A4 पे किया हुआ है। नॉर्मली जब आप अपने डॉक्यूमेंट का आगाज़ करेंगे, फ़र्स्ट टाइम आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, तो आपको यहाँ से ये लेटर साइज़ मिलेगा। जैसे ही मैं लेटर साइज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप स्क्रीन के ऊपर जो साइज़ है उस पर नज़र डालें, आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। ये देखें इसकी अब जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और हाइट कुछ कम हुई है। ये आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, जो कि इसकी मेजरमेंट्स हैं, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि साइज़ में क्या डिफरेंस है। लेटर साइज़ होता है, इसकी विड्थ है 8.5 इंचज़ और इसकी हाइट है 11 इंच। यहाँ से यहाँ तक जो ये विड्थ है, ऊपर से ये जो नीचे तक वाली जो जगह दी हुई है ये हाइट है। लेटर साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसका पेपर साइज़ होता है, लेकिन आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो पेजेस यूज़ किए जाते हैं वो A4 साइज़ है। ये A4 साइज़ के ऊपर आप थोड़ा सा नज़र डाल के देखें, इसकी जो विड्थ है वो है 8.27, जबकि जो लेटर साइज़ है उसकी विड्थ है 8.5 इंचज़। लेटर की जो हाइट है वो 11 इंच है और A4 की जो हाइट है वो है 11.69 इंचज़। यूँ समझें कि जो A4 है ये चौड़ाई के लिहाज से लेटर से कुछ कम है और हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। तकरीबन इनका साइज़ एक जैसा ही होता है, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली काम करना है तो फिर आप प्रॉपर साइज़ भी अपना चूज़ कर लें। अगर आपने काम A4 के ऊपर करना है कि उसके बाद आपको जो प्रिंट लेने हैं वो भी A4 पर ही लेने हैं, तो फिर आप अपना यहाँ से A4 साइज़ चूज़ कर लें। अभी हमारे पास A4 साइज़ है, लेकिन मोस्टली ऑफिस में काम जो किया जाता है, जैसे कि हमारे जुडिशरी है, वहाँ पर वो लीगल साइज़ यूज़ करते हैं। तो लीगल साइज़ यहाँ पर जो दिया हुआ है आप ये देख सकते हैं कि ये वाला साइज़ एग्जेक्टिव JIS, अभी मैंने लीगल कहा लेकिन यहाँ पर मैं एग्जेक्टिव दिखा रहा हूँ। बेसिकली होता यूँ है कि जो मार्केट से हमें लीगल साइज़ का पेपर मिलता है वो इस साइज़ से मैच करता है, और जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर लीगल साइज़ दिया होता है उसका साइज़ और जो मार्केट से पेपर मिलता है उसके साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। ये देखें ये लीगल साइज़ है, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये लीगल की जो चौड़ाई या विड्थ है वो है 8.5 इंचज़ और इसकी जो हाइट है वो है 14 इंच। अब नीचे देखें एग्जेक्टिव साइज़ में आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो एग्जेक्टिव JIS है इस नाम से मार्केट में से आपको पेपर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपने जब भी मार्केट से पेपर परचेज़ करना है तो आपने वहाँ पर लीगल का नाम ही इस्तेमाल करना है कि मुझे लीगल साइज़ चाहिए। जब आप लीगल साइज़ का पेपर लेंगे वो बेसिकली लीगल नहीं है, नाम लीगल है। इसी तरीके से ओरिएंटेशन के लिए, ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि ये देखें, पहले तो मैं इसका साइज़ A4 कर दूँ ताकि स्क्रीन पे हमें वाज़ेह तौर पे ये नज़र आ जाए। अच्छा, ये देखें इसकी जो चौड़ाई है वो कम है और हाइट ज़्यादा है। इस तरह की जो ओरिएंटेशन होती है इसे पोर्ट्रेट, ये लिखा हुआ पोर्ट्रेट। अगर आप इसको ऐसा करना चाहते हैं, आपको कोई ज़रूरत है कि आपको इसके अपोजिट चाहिए कि चौड़ा ज़्यादा हो जाए और हाइट इसकी कम हो जाए, तो आपको ओरिएंटेशंस में जाके इसका जो लैंडस्केप करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको करेंगे ये देखें इसकी अब विड्थ ज़्यादा हो गई है
और हाइट अब इसकी कम हो गई है। अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास यहाँ पर हमने सेटिंग्स करनी है वो है मार्जिन। आम हालात में हम जब आम सादा कागज़ लेके उसके ऊपर काम करते हैं, स्केल और पेंसिल से हम साइडों पे लाइन लगा देते हैं। हम जो कहते हैं कि इतना हाशिया लगा के इतनी जगह छोड़ दी जाए। अब यहाँ पर कुछ स्केल और पेंसिल तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इसके अंदर जो इसकी सेटिंग्स हैं उसके थ्रू ही हम उतनी जगह छोड़ देंगे कि हमने पेपर के ऊपर वाली साइड पर कितनी जगह छोड़नी है, नीचे कितनी छोड़नी है, लेफ़्ट और राइट, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये देखें यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं। इन प्रीसेट्स में से आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैनुअली कस्टम सेटिंग बताऊंगा। ये कस्टम मार्जिन्स के ऊपर आप क्लिक कर दें। कस्टम मार्जिन्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने, सॉरी कस्टम मार्जिन्स नहीं, ये नीचे कस्टम मार्जिन्स की ये वाली जो सेटिंग है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके सामने अपीयर होगा। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो अभी मैं आपको समझा के आया हूँ। सबसे पहले तो मार्जिन को समझ लें। ये मार्जिन हैं टॉप। मैंने इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई है वो डिफ़ॉल्ट लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसिकली जब हमारे पास एप्लीकेशन लॉन्च होती है तो उसकी कुछ सेटिंग्स पहले ही हुई पड़ी होती हैं जिसे हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कहते हैं, जो कि डेवलपर्स ने की होती हैं। बाद में हम इसको चेंज करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी, चूँकि मुझे यही सेटिंग चाहिए है और मैंने एक दफ़ा ये सेटिंग्स कर ली हैं, और इन सारी सेटिंग्स को पहले समझ लें कि टॉप से मुराद है ऊपर वाली जगह पे आपने कितना ब्लैंक छोड़ना है। मैंने यहाँ पे 1.25 छोड़ा हुआ है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बॉटम से मुराद है कि जो आपका पेपर है उसके नीचे वाली साइड पे आपने कितना छोड़ना है, कितनी जगह आपको खाली चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लेफ़्ट साइड है वो आपकी 0.5 है और जो राइट है वो 1 इंचज़ है। ठीक हो गया। बेसिकली ये मैंने जो सेटिंग्स की थी ये मैंने पोर्ट्रेट के हवाले से की थी। अब मैं यहाँ पे अपनी सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा कि जो टॉप है उसे मैं 1 इंच कर देता हूँ और जो लेफ़्ट है इसे 1.25 इंच कर देता हूँ। इसके जो बॉटम है उसे 5 इंचेस ही रहने देता हूँ और जो राइट है उसे भी मैं 0.5 इंचेस कर देता हूँ। अगर मैंने बार बार इसी ओरिएंटेशन में, इसी साइज़ में, इसी मार्जिन में मैंने काम करना है तो मैं इसको अपने पास परमानेंटली सेव कर सकता हूँ। ये सेटिंग्स मेरे पास परमानेंटली कैसे रहेंगी, फिर जब भी मैं कोई नया डॉक्यूमेंट लूँगा तो वो मुझे इसी कंडीशंस में, इसी सेटिंग्स में मिल जाएगा। ये देखें, आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है। अभी मैं जब नया डॉक्यूमेंट लूँगा तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें ये सेम सेटिंग्स मिलेंगी। इसको डिफ़ॉल्ट करने के लिए ये देखें नीचे एक हमारे पास एक बटन दिया हुआ है सेट एज डिफ़ॉल्ट। जब मैं इसके ऊपर एक दफ़ा प्रेस कर दूँगा ये पूछ रहा है कि आपकी जो चेंजेस हैं वो परमानेंटली जो है ना वो चेंज हो जाएंगी। मैं यस कर देता हूँ और इसके बाद अब ये देखिएगा मेरे पास ये साइज़ है। अब ये मैंने जूम इन जूम आउट किया था, इसको नॉर्मली हमें 100% पर रख के ही काम करना है। तो ये देखें जहाँ पे ये लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ से 100 को सिलेक्ट करें और ओके कर दें। अब आपका जो साइज़ है, जो प्रीव्यू साइज़ है, प्रीव्यू से मुराद ये होता है कि आपको दिखाने के हवाले से वो छोटा या बड़ा करके दिखा रहा है, लेकिन जो आपने काम किया है उसके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। यूँ समझिए कि जैसे हम कैमरा से कोई पिक्चर्स वगैरह बना रहे होते हैं, कोई शख्स दूर खड़ा है तो वो छोटा नज़र आएगा और अगर हम उसे जूम करके करीब कर लें या अपना कैमरा लेके हम उसके करीब चले जाएं तो उसकी हाइट बढ़ नहीं जाती, सिर्फ हमें देखने में वो बड़ा महसूस होता है। सेम इसी तरीके से हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसका जो व्यू है उसको जूम इन जूम आउट करके हम उसको यूँ कह लें कि दूर और करीब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें वो छोटा और बड़ा होकर नज़र आता है। और इसके अंदर जो कुछ भी हमने टाइप किया हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है, उसके साइज़ में बिल्कुल भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये 100% है। आप यहाँ से भी इसको अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट राइट ड्रैग करके इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी मैं आपको नया डॉक्यूमेंट लेके दिखाता हूँ कि जो भी हमने सेटअप किया था डिफ़ॉल्ट सेटअप, क्या हमें वो दोबारा उस तरह मिलेगा। चलें हम एक नया डॉक्यूमेंट लेके देखते हैं। फाइल मेन्यू में यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करें, न्यू के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये हमें एक नया डॉक्यूमेंट मिल गया है। अब इसकी लेआउट में जाके चेक करते हैं कि क्या ये साइज़ वही है जो हमने डिफ़ॉल्ट साइज़ सेट किया था। ये देखें A4 साइज़ ही हमारे पास मौजूद है और इसके यहाँ पर मोर पेपर साइज़ हैं। अगर आपको इससे हटकर कोई और साइज़ चाहिए तो भी आप यहाँ से वो ले सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सेम हमारे पास वही बॉक्स खुल गया है जो पहले था। उस वक्त हम ये मार्जिन्स में थे, मार्जिन्स को चेक कर रहे थे। ये देखें
इसके जो हमने सेटिंग्स की थी, लैंडस्केप अपना रखा हुआ था, और इसका टॉप, लेफ़्ट और राइट और बॉटम जो भी हमने सेटिंग्स की हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। यहीं से हम इसके ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं जो हम पीछे करके आए थे। ये पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप, ये देखें प्रीव्यू में आपको नज़र आ जाएगा कि आपने किस तरीके से इसको रखना है। ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। इसके बाद ये मार्जिन्स हैं। अगर आपने साइज़ भी चेंज करना है तो आप यहीं से साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। पेपर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का जो भी आपको, ये देखें सारे साइज़ मौजूद हैं। लीगल लेटर है, A4 है, और एग्जेक्टिव GIS भी यहीं पर मौजूद है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसे चूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, ये विड्थ और ये हाइट, इन साइज़ के अंदर अगर कोई ऐसा साइज़ मौजूद नहीं है जो आपको चाहिए तो आप मैनुअली यहाँ पर, फर्स्ट किया मैं यहाँ पर 7/10, विड्थ मुझे 7 इंचेस चाहिए और हाइट मुझे 10 इंचेस चाहिए। अब इस साइज़ का अगर आपको पेपर चाहिए और उसकी जो ओरिएंटेशन है वो मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए, और उसका जो मार्जिन है वो मुझे कुछ इस तरह चाहिए कि जो टॉप है बिल्कुल ठीक है, इस तरह ही काम चल जाएगा। मैं इसको ओके करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, थोड़ा सा जूम कम कर दो इसका। ये अब ये मेरे पास जो पेपर है ये 7 इंच चौड़ा है और हाइट इसकी 10 इंच है। तो इस तरीके से जो है हम अपने डॉक्यूमेंट का पेज सेटअप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम काम पहले करें और बाद में चेंज करें तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम सामने आने वाली हैं। ये देखें, मैंने एक डॉक्यूमेंट को पहले ही ओपन करके रखा हुआ है। ये मैंने एक पेपर कंपोज किया था, इसकी मैंने सेटिंग्स की हुई हैं। ये क्वेश्चन 1 है और इसके जो ऑप्शंस हैं ये देखें 8, 9, 10। अब ये 10 इसके मारूजी या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखें, और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने एग्जेक्टिव के ऊपर काम किया है। ये मैं आपको दिखाऊं, लेआउट में जाएं और यहाँ से साइज़ को चेक करें तो आपको साइज़ जो है ना, यहाँ पे ये सिलेक्टेड तो नज़र नहीं आ रहा होगा। हम ऐसा करते हैं कि इसके मोर पेपर साइज़ में जाके चेक करते हैं कि ये कौन सा साइज़ है। ये देखें, इसकी विड्थ 8.5 है और हाइट 13 इंच है। एग्जेक्टिव GIS ये हमारा डॉक्यूमेंट इस वक्त जो मौजूद है। अब मैं अगर इसका साइज़ डिस्टर्ब कर दूं, साइज़ को छोटा ही करके देखता हूं, मैं इसे A4 पे कर देता हूं। जैसे ही मैं A4 के ऊपर सिलेक्शन करते हुए इसको ओके करूंगा, अब देखें होता क्या है। अब मेरा जो पहला पेपर था उसके अंदर ये 10 के 10 जो मेरी ये ऑप्शंस हैं ये एक ही पेज के ऊपर मौजूद थी, लेकिन अब साइज़ छोटा होने की वजह से ये साइज़ पेपर का छोटा हुआ है। अब ये जो कंटेंट बच गया ये अगले पेज पर चला गया है। सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये देखें ये भी डिस्टर्ब हो गया है। ये इससे पहले ऐसे नहीं था। ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट इस 2 नंबर पेज के ऊपर ही मौजूद था। अब ये तमाम पेजेस जो हैं ये देखें सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। कोई लाइन आगे चली गई है, कोई पीछे चली गई है। और ये 13 इंच वाली हाइट का पेपर जिसे हम एग्जेक्टिव के नाम से जानते हैं उसको मैंने A4 पे किया है, तो ये तब्दीली हुई है। और अगर मैं इसको बदल के लीगल के ऊपर कर दूं, अब देखें यहाँ पर लीगल है, मैं इसे लीगल पे कर दूं, देखें फिर क्या होगा। अब साइज़ को कम करने से क्या हुआ कि मेरा जो इस पेज का कंटेंट था वो अगले पेज पे चला गया है। और अगर मैंने साइज़ को लीगल कर दिया, काम मैंने एग्जेक्टिव पे किया था, तो जो पेज नंबर 2 का जितना भी कंटेंट था वो देखें हमारे पेज नंबर 1 पे आ गया है। अब होता यूँ है, आपने देख लिया है कि जो मैंने पहले से ही काम करके रखा हुआ था, अपनी सारी मेहनत, अपना टाइम जो भी मैंने किया है, अब साइज़ मुझे बाद में चेंज करना पड़ा है, तो वो सारे का सारा जो है ना डिस्टर्ब हो गया है। अगर मैं साइज़ को छोटा करता हूँ तो भी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर साइज़ को मैं बड़ा करता हूँ तो भी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये दोबारा मुझे फिर से सेटिंग्स उसी तरीके से करनी पड़ेंगी, सारे पेपर को दोबारा फॉर्मेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। इस तमाम मुश्किल से, इस दिक्कत से बचने के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट का आगाज़ करें तो आप अपने डॉक्यूमेंट का जो सेटअप है सबसे पहले उसे करें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट का आगाज़ करें, ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये देखें, मैंने एग्जेक्टिव GIS के ऊपर काम किया था। अब मैं फिर से वही साइज चूज़ कर लेता हूँ। देखेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ये देखें पहला क्वेश्चन हमारा जो है पेज 1 पे है, और ये 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। बल्कि देखें, जब मैं दिखा रहा था साइज़ छोटा किया था तो क्वेश्चन 4 भी आधा जो है आगे वाले साइड पेज नंबर 3 पे जा चुका था, और ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा यहाँ मौजूद है, जो कि मैंने ऑलरेडी सेटिंग्स करके रखा हुआ था। अब अगर मुझे ये बाद में चेंज करना पड़े तो देखें, आपने देख लिया कि कितनी मुश्किलात का सामना है। सब कुछ बाद में फिर से करना पड़ेगा। उम्मीद है कि पेज सेटअप के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन बाकी है, कोई बात समझ नहीं आई या कुछ और पूछना चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप ऐसा कीजिए कि मुझे मेरा जो
ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें, राफ़े कंप्यूटर्स, अलराफ़े कंप्यूटर्स है, वहाँ पर नाम आपको अलराफ़े कंप्यूटर्स के सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, या फिर कंप्यूटर अलराफ़े के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। और अलराफ़े कंप्यूटर्स के नाम पे फेसबुक वेब पेज है, वहाँ पर भी मुझे लाइक कर लें, ताकि जैसे ही मैं अगली क्लासेस को अपडेट करता हूँ तो इन जगह पे भी मैं ऐड कर देता हूँ, और फॉलो करने वालों को नोटिफिकेशन मिल जाते हैं ताकि वो अगली क्लास को देख सकें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।